प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी जलाली महिमामय नाम को हम ऊंचा उठाएं। उनकी दिव्य उपस्थिति में बैठ करके आइए हम उनके वचनों को सुनें और उनके वचनों को हमारे जीवन में अंगीकार करें, आत्मसात करें। आइए हम वचन पढ़े संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 15 वचन 18 से 21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, मसीही सताव कोई नई बात नहीं है। कलीसिया के प्रारंभ से लेकर ही इतिहास गवाह है कि कलीसिया के ऊपर हमेशा से सताव होता आया है। प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों से लेकर के आज की तारीख तक इतिहास के पन्ने पलट करके देखिए, ख्रिस्तीय समाज के ऊपर हमेशा से अत्याचार हुआ है। उन्हें सताया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। कईयों को अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी है। कईयों ने अपना खून बहाया है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मसीही समाज को इतना सताव सहना पड़ता है। प्यारे साथियों, आज की तारीख में यदि हम रिसर्च करके देखें तो हम पाते हैं, ओपन डोर्स रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि करीब 388 मिलियन केसेस जो हैं एक साल में मसीही सताव के इस दुनिया में होते हैं आज की तारीख में। यानी 7 में से 1 व्यक्ति आज भी अपने विश्वास के कारण सताया जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रोम के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के रूप में आर्च बिशप एतोरे बालेस्तोरेरो कहते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक अत्याचार सहने वाले धर्मों में ख्रिस्तीय धर्म सबसे ऊपर आता है। तो बात वही फिर से हमारे सामने है कि आखिर क्यों मसीही समाज को अत्याचार सहना पड़ता है। क्या वे कोई गलत काम कर रहे होते हैं? क्या वे किसी प्रकार के गुनाहों में जी रहे हैं? क्या वे समाज के लिए खतरा हैं? क्या वे इस दुनिया के लिए खतरा हैं? क्या मिशनरी लोगों के अहित में कुछ काम कर रहे हैं? हरगिज नहीं। उसके लिए भी आप रिसर्च करके देख लीजिए, आप स्वयं जाकर के देख लीजिए कि ख्रिस्तीय लोगों ने इतिहास में मनुष्य जाति की, मनुष्य सभ्यता के विकास के लिए, मानव विकास में, वैज्ञानिक विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कितने ही सारे विकास के काम किए हैं।
और हमेशा से उनका समर्पण गरीबों के लिए, पिछड़े हुओं के लिए, पददलितों के लिए, निस्सहायों के लिए रहा है। वे हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, वे हमेशा उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। फिर भी उनका विरोध क्यों होता है? आज का सुसमाचार इसका स्पष्ट उत्तर हमें देता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारे विरोधी, ख्रिस्ती विश्वास के विरोधी ये साबित करते हैं कि यह सच्चा धर्म है, सच्चाई इसमें है। और सत्य का विरोध सिर्फ एक ही शक्ति करती है, और वे है शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति हमेशा से उस अल्टीमेट ट्रूथ और अंतिम सत्य का विरोध करती है, जो कि है ईश्वर। और सच्चे ईश्वर का विरोध यदि कोई करता है तो जरूर वो एक बुराई की शक्ति है। अच्छाई की शक्ति कभी अच्छाई का विरोध नहीं कर सकती, सच्चाई कभी सच्चाई का विरोध नहीं कर सकती। एक सत्य दूसरे सत्य के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। सत्य है तो सत्य ही रहेगा। क्लैश तभी होता है जहां दो विपरीत विचारधाराएं हैं। यदि एक विचारधारा प्रेम की है तो प्रेम के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ नफरत की विचारधारा ही लड़ाई करेगी। प्यारे साथियों, प्रभु ने कहा है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। तो यदि ये दुनिया, यानी पूरी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया जो मसीहियों का विरोध करती है, बैर करती है, प्रभु कहते हैं आपसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। प्रभु कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। इस संसार, ये संसार शब्द का इस्तेमाल यहां उस संसार से है जो बुराई का संसार है, जो पाप का संसार है, जो शैतान का संसार है। मेरे साथियों, यदि हम उस संसार के होते तो उस संसार के लोग हमें अपना समझ करके प्यार करते हैं। यदि हम उनके जैसे हो जाएं, यदि हम उनके रंग ढंग में ढल जाएं, तो प्यारे साथियों वो हमसे प्यार करने लगेंगे। वो हमारा विरोध इसलिए करते हैं कि हम उनके जैसे नहीं, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। प्रभु ने कहा है परंतु तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। उन्होंने हमें संसार से उठा करके अलग कर लिया है। हमारी पहचान अलग है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे साथियों, प्यारे मसीहियों, यदि प्रभु ने आपको इस संसार से अलग कर लिया है तो आपकी पहचान वो अलग पहचान होनी चाहिए। वो पहचान कौन सी पहचान है? प्रेम करने वाली पहचान, दया दिखाने वाली पहचान, करुणा वाली पहचान, अपने दुश्मनों को प्यार करने, अपने दुश्मनों को माफ करने और अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने वाली पहचान। डरने वाला नहीं। एक मसीही डरने वाला नहीं होता। वो बुराई के सामने, वो शैतान की शक्तियों के सामने, वो बुराई की ताकतों के सामने निडर खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम विद्यमान है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज जब तमाम विरोध और अत्याचार कलीसिया के ऊपर हो रहा है, इस बीच में हम एक ऐसे विश्वासी, एक ऐसे गवाह बने जिन्हें मसीह ने अलग कर लिया है। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें कि हम सब उनके साक्षी बन सकें, उनके प्रेम के, उनकी करुणा के, उनकी क्षमा के, उनकी दया के हम गवाह बन सकें। आमीन।